हेलो, नमस्कार दोस्तों जय आर्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए मुग़ल चित्रकला से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 53 से लेके क्वेश्चन नंबर 104 तक बताऊँगा। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 52 तक पहले वीडियो में आपको बताया है। ये दूसरा वीडियो है जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन नंबर का अमीर हमजा, ऑप्शन नंबर का चंगेज़नामा, ऑप्शन नंबर का अयार दानिश, ऑप्शन नंबर का नल दमयंती। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ग, अयार दानिश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 54, हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन नंबर का अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर ख काबुल, ऑप्शन नंबर ग ईरान, ऑप्शन नंबर घ भारत। तो हुमायूं का जो दरबारी चित्रकार कौन कौन था? ख्वाजा अब्दुल समद और मीर सैयद अली, ये दोनों चित्रकार थे और ये कहाँ के थे? ईरान के थे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ग, ईरान। क्वेश्चन नंबर 55, किस शासक ने कबूतर के पंख काटकर चित्रकारों से चित्र बनवाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर का अकबर, ऑप्शन नंबर ख हुमायूं, ऑप्शन नंबर ग जहांगीर, ऑप्शन नंबर घ औरंगजेब। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है ख, हुमायूं। हुमायूं ने कबूतर के पंख काटकर चित्रकारों से चित्र बनवाए थे। और क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मुगल काल में बादशाह था जो अपने साथ सचित्र पोथियां रखता था? तो वो हुमायूं था। क्वेश्चन नंबर 56, स्याह कलम की शुरुआत किस शासक के समय में हुआ? ऑप्शन नंबर का बाबर, ऑप्शन नंबर ख औरंगजेब, ऑप्शन नंबर ग जहांगीर, ऑप्शन नंबर घ शाहजहां। इसका जो राइट आंसर है वो है घ, शाहजहां। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57, स्याह कलम में चित्रकारी की जाती है, यह प्रविधि क्या है? काले रंग से चित्र को बनाना, ऑप्शन नंबर ख काली तूलिका से चित्र बनाना, ऑप्शन नंबर ग चित्र को काली पट्टियों से सीमांकित करना, ऑप्शन नंबर घ काले कागज पर चित्र बनाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क, काले रंग से चित्र को बनाना, उसे हम स्याह कलम चित्रकारी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, शाहजहां के समय लघु चित्रों में अधिक चित्रित है। ऑप्शन नंबर क युद्ध दृश्य, ऑप्शन नंबर ख शिकार दृश्य, ऑप्शन नंबर ग रंगमहल, ऑप्शन नंबर घ धार्मिक विषय। इसका जो राइट आंसर है वो है ग, रंगमहल। क्वेश्चन नंबर 59, किस मुगल बादशाह के शासन में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर का शाहजहां, ऑप्शन नंबर ख अकबर, ऑप्शन नंबर ग औरंगजेब, ऑप्शन नंबर घ जहांगीर। इसका जो राइट आंसर है वो है ख, अकबर। क्वेश्चन नंबर 60, मंसूर द्वारा निर्मित मोरनी किस संग्रहालय में है? ऑप्शन नंबर का न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर ख पेरिस, ऑप्शन नंबर ग लंदन, ऑप्शन नंबर घ इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ख, पेरिस में है ये। क्वेश्चन नंबर 61, अकबर का आर्ट स्टूडियो कहाँ था? ऑप्शन नंबर का दिल्ली, ऑप्शन नंबर ख फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन नंबर ग आगरा, ऑप्शन नंबर घ लाहौर। इसका जो राइट आंसर है वो है ख, फतेहपुर सीकरी में था। क्वेश्चन नंबर 62, किस मुगल शासक के समय में चौड़े हाशिए बनने लगे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर का औरंगजेब, ऑप्शन नंबर का बाबर, ऑप्शन नंबर का हुमायूं, ऑप्शन नंबर का शाहजहां। इसका जो राइट आंसर है वो है घ, शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 63, मुगल शैली के रंगों को कितने वर्गों में रखा गया? ऑप्शन नंबर का 2, ऑप्शन नंबर का 6, ऑप्शन नंबर ग 12, ऑप्शन नंबर घ 3। इसका जो राइट आंसर है वो है घ, 3। क्वेश्चन नंबर 64, वकायत ए बाबरी के
अकबर कालीन प्रति में कितने हिंदू चित्रकार का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर का 7, ऑप्शन नंबर का 19, ऑप्शन नंबर का 23, ऑप्शन नंबर का 3। इसका जो राइट आंसर है वो है ख 19। क्वेश्चन नंबर 65, अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर का शबीह चित्र, ऑप्शन नंबर का सामाजिक चित्र, ऑप्शन नंबर का सलीम के जन्म का चित्र, ऑप्शन नंबर का भारतीय कथाओं के चित्र। इसका जो राइट आंसर है वो है ग सलीम के जन्म का चित्र। अकबरनामा में ये बहुत ही फेमस चित्र है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कहां पर बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है? ऑप्शन नंबर का राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर का दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली, ऑप्शन नंबर का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर का प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई। इसका जो राइट आंसर है वो है ग राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 67, कौन सा मुगल चित्रकार और सुलिपिकार दोनों था? ऑप्शन नंबर का मीर सैयद अली, ऑप्शन नंबर का विहजाद, ऑप्शन नंबर का अब्दुस समद, ऑप्शन नंबर का बसावन। इसका जो राइट आंसर है वो है ग अब्दुस समद। अब्दुस समद को सीरा जी की उपाधि दी गई थी। अब ख्वाजा अब्दुस समद सीरा जी और दूसरा एक जो चित्रकार था मीर सैयद अली जुदाई। तो ख्वाजा अब्दुस समद जो थे ये सुलिपिकार थे, सुलेखन कार्य कैलीग्राफी बहुत अच्छा करते थे। और जो मीर सैयद अली जो हैं ये ग्रामीण दृश्य बनाने में फेमस थे। क्वेश्चन नंबर 68, अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? ऑप्शन नंबर का 5, ऑप्शन नंबर का 6, ऑप्शन नंबर का 8, ऑप्शन नंबर का 10। इसका जो राइट आंसर है वो है ख 6 चित्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 69, अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार था। ऑप्शन नंबर का बसावन, ऑप्शन नंबर का मिस्किन, ऑप्शन नंबर का दशवंत, ऑप्शन नंबर का मीर सैयद अली। इसका जो राइट आंसर है वो है घ मीर सैयद अली जो था अकबर के चित्रशाला का प्रधान चित्रकार था ये। क्वेश्चन नंबर 70, मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों की पुस्तकों का चित्रण कराया। ऑप्शन नंबर का बाबर ने, ऑप्शन नंबर का हुमायूं ने, ऑप्शन नंबर का अकबर ने, ऑप्शन नंबर का औरंगजेब ने। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ग अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 71, अमीर ए हमजा का चित्रण हुआ है। ऑप्शन नंबर का दीवार पर, ऑप्शन नंबर का ताड़पत्र पर, ऑप्शन नंबर का लकड़ी पर, ऑप्शन नंबर का कपड़े पर। इसका जो राइट आंसर है वो है घ कपड़े पर। क्वेश्चन नंबर 72, यवन सुंदरियों का चित्रण किसके समय में हुआ? ऑप्शन नंबर का शाहजहां, ऑप्शन नंबर ख बाबर, ऑप्शन नंबर का अकबर, ऑप्शन नंबर का औरंगजेब। इसका जो राइट आंसर है वो है क शाहजहां के समय। क्वेश्चन नंबर 73, हमजानामा का चित्रण किसके समय हुआ? ऑप्शन नंबर का हुमायूं, ऑप्शन नंबर का अकबर, ऑप्शन नंबर का शाहजहां, ऑप्शन नंबर का औरंगजेब। इसका जो राइट आंसर है वो है ख अकबर के समय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 74, अमीर हमजा प्रति के 61 पृष्ठ कहाँ सुरक्षित हैं? ऑप्शन नंबर का जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई, ऑप्शन नंबर का साउथ किंगस्टन संग्रहालय लंदन, ऑप्शन नंबर का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर का इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है घ इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 75, मुगल काल में मुंशी को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर का दरोगा, ऑप्शन नंबर का काजबीन, ऑप्शन नंबर का निरीक्षक, ऑप्शन नंबर का इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ख काजबीन। क्वेश्चन नंबर 76, मुगल लघु चित्रकला का उद्भव कब माना जाता है? ऑप्शन नंबर का 2री सदी में, ऑप्शन नंबर ख 16वीं सदी में, ऑप्शन नंबर का 10वीं सदी में, ऑप्शन नंबर का 13वीं सदी में। इसका जो राइट आंसर है वो है ख 16वीं सदी में।
क्वेश्चन नंबर 77, मुगल चित्र दारा शिकोह की बारात का चित्रण किसने किया? ऑप्शन नंबर क मीर सैयद, ऑप्शन नंबर क सैयद अली, ऑप्शन नंबर ख बसावन, ऑप्शन नंबर ग मनोहर, ऑप्शन नंबर घ हाजी मदनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है घ हाजी मदनी। ये बहुत ही फेमस चित्र है, आप इसे अच्छे से याद रखें, अक्सर ये एग्जामों में पूछा जाता है, दारा शिकोह की बारात। दोस्तों मैं आपको इसका डिटेल बता देता हूँ इस चित्र का, दारा शिकोह की बारात। ये जो चित्रकार इसके हैं हाजी मदनी, और ये जो किस पर बना है? कागज पर जल रंग, वाटर कलर ऑन पेपर पे बना है ये। इसका समय जो है 1740 से 1750 ईस्वी के मध्य ये बना है, और ये प्रांतीय मुगल शासन के समय बना है। इसका टेक्निक क्या है? टेम्परा टेक्निक में ये बना है। संग्रह, इसका संग्रह कहाँ पे? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, ये नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में सुरक्षित है। आप इस चित्र के बारे में अच्छे से याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 78, मुगल लघु चित्र गोवर्धनधारी कृष्ण का चित्रण किसने किया? ये भी बहुत ही फेमस चित्र है। ऑप्शन नंबर का मिस्किन, ऑप्शन नंबर ख मनोहर, ऑप्शन नंबर ग दशवंत, ऑप्शन नंबर घ बसावन। तो मुगल लघु चित्र में गोवर्धनधारी कृष्ण का चित्रण जो किया था ये अकबर के समय हुआ था, मिस्किन द्वारा ये चित्र बनाया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर मिस्किन हो जाएगा। दोस्तों मैं इस चित्र का डिटेल आपको बता रहा हूँ, बहुत ही फेमस चित्र है, ये अक्सर पूछा जाता है। कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाए हुए या गोवर्धनधारी कृष्ण बोला जाता है इस चित्र को, और ये मिस्किन द्वारा बनाया गया है। इसका मीडियम क्या है? कागज पर जल रंग, वाटर कलर ऑन पेपर पर बनाया गया है ये, और इसका समय 1585 से 1590 ईस्वी के मध्य का है। और ये किसके समय बना है? अकबर के समय। इसका टेक्निक क्या है? किस तकनीक में बना है? ये टेम्परा तकनीक में। संग्रह कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में ये सुरक्षित है। आप इस चित्र को बहुत अच्छे से याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 79, ताजमहल का अभिकल्प नमूना किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर का बीबी का मकबरा, ऑप्शन नंबर ख हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन नंबर का शेरशाह का मकबरा, ऑप्शन नंबर घ अकबर का मकबरा। इसका जो राइट आंसर है वो है ख हुमायूं का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन सा सचित्र ग्रंथ प्रारंभिक मुगल शैली का है? ऑप्शन नंबर क रज्मनामा, ऑप्शन नंबर ख गुलिस्तान ए सादिर, ऑप्शन नंबर घ दस्तान ए अमीर हमजा, ऑप्शन नंबर घ शाहनामा ए फिरदौसी। इसका जो राइट आंसर है वो है ग दास्तान ए अमीर हमजा। क्वेश्चन नंबर 81, तारीख तैमूरिया किस संग्रहालय में है? ऑप्शन नंबर का पटना संग्रहालय, ऑप्शन नंबर ख नई दिल्ली संग्रहालय, ऑप्शन नंबर ग जयपुर संग्रहालय, ऑप्शन नंबर घ बनारस संग्रहालय। इसका जो राइट आंसर है वो है क पटना संग्रहालय। क्वेश्चन नंबर 82, किस मुगल शासक के शासन काल में रामचरितमानस की रचना हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन नंबर का हुमायूं, ऑप्शन नंबर ख जहांगीर, ऑप्शन नंबर ग शाहजहां, ऑप्शन नंबर घ अकबर। इसका जो राइट आंसर है वो है घ अकबर। क्वेश्चन नंबर 83, मुगल कला का पैतृक गृह कौन सा है? ऑप्शन नंबर क ईरान, ऑप्शन नंबर ख इराक, ऑप्शन नंबर ग भारत, ऑप्शन नंबर घ इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है क ईरान। अकबर का जो पिता था बाबर, वो समरकंद ईरान से था, तो यहां पे राइट आंसर ईरान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, मुगल चित्रकला की कलम भारतीय लघु चित्रकला की क्या थी? ऑप्शन नंबर क रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन नंबर ख आत्मा, ऑप्शन नंबर ग शरीर, ऑप्शन नंबर घ इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है क रीढ़ की हड्डी। क्वेश्चन नंबर 85, मुगल कला का स्वर्ण युग था? ऑप्शन नंबर का अकबर का समय, ऑप्शन नंबर ख शाहजहां का समय, ऑप्शन नंबर ग हुमायूं का समय, ऑप्शन नंबर घ जहांगीर का समय। तो मुगल कला का स्वर्ण युग जो था वो जहांगीर का समय था, तो राइट आंसर हो जाएगा घ जहांगीर का समय, मुगल कला का स्वर्ण युग।
यहाँ पे मुगल कला का स्वर्ण युग पूछा है, तो यहाँ पे शाहजहां का युग हो गया। अगर जहांगीर का समय है, मुगल कला का स्वर्ण युग जो है वो जहांगीर का समय है। और अगर पूछता है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, तो वो शाहजहां का काल है। और साहित्य का, अगर मुगल काल में साहित्य का स्वर्ण युग अगर पूछता है तो वो अकबर का काल होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी साहित्यिक रचनाएं हुई थी, उस पर चित्रण बना था, उनका फारसी अनुवाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 86, बीजापुर गोलकुंडा चित्र शैली किसके एक अंग के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन नंबर का मुगल शैली, ऑप्शन नंबर का राजस्थानी शैली, ऑप्शन नंबर का पहाड़ी शैली, ऑप्शन नंबर का दक्षिणी शैली। इसका जो राइट आंसर है वो है घ, दक्षिणी शैली। क्वेश्चन नंबर 87, दक्षिण लघु चित्र शैली की ये 4 उप शैलियां हैं। ऑप्शन नंबर का बीजापुर, बंगलुरु, हुबली, विजयनगर। ऑप्शन नंबर का बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, हैदराबाद। ऑप्शन नंबर ग, अहमदनगर, हैदराबाद, करीमनगर, चेन्नई। ऑप्शन नंबर का गोलकुंडा, बंगलुरु, मुंबई, कालीकट। इसका जो राइट आंसर है वो है ख, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 88, दक्षिणी शैली किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर का तमिलनाडु कर्नाटक, ऑप्शन नंबर का आंध्र प्रदेश कर्नाटक, दक्षिण का पठार क्षेत्र नर्मदा और कृष्णा नदियों के मध्य। ऑप्शन नंबर का केरल तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर का महाराष्ट्र गोवा। दक्षिणी शैली किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, आंध्र प्रदेश कर्नाटक, दक्षिण का पठार क्षेत्र नर्मदा और कृष्ण नदियों के मध्य। क्वेश्चन नंबर 89, दक्षिणी लघु चित्र चांद बीबी पोलो खेलती हुई किस उप शैली से संबंधित है? ऑप्शन नंबर का अहमदनगर, ऑप्शन नंबर ख हैदराबाद, ऑप्शन नंबर ग गोलकुंडा, ऑप्शन नंबर घ बीजापुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ग, गोलकुंडा। बहुत ही फेमस चित्र है ये गोलकुंडा का, और अक्सर एग्जामों में ये पूछा जाता है। चांद बीबी पोलो खेलती हुई, इस चित्र का डिटेल मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। चांद बीबी पोलो चौगान खेलते हुए, ये चित्रकार का नाम इस पर नहीं अंकित है, और इसका मीडियम क्या है? वाटर कलर ऑन पेपर पर बनाया गया है। इसका समय है 1750 ईस्वी में ये बना है, और उपशैली इसका है गोलकुंडा। इसका तकनीक जो है ये टेम्परा तकनीक में बना है, और ये नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये सुरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 19, दक्षिणी लघु चित्रशैली किस समयावधि में विकसित हुई? ऑप्शन नंबर का 2री ईसा पूर्व से 4ठी सदी ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर का 16वीं से 19वीं सदी ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर का 16वीं से 19वीं सदी ईसा पूर्व तक, ऑप्शन नंबर का 7वीं से 12वीं सदी ईस्वी तक। इसका जो राइट आंसर है वो है ख, 16वीं से 19वीं सदी ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 91, अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायक थे। ऑप्शन नंबर का विलास खां, ऑप्शन नंबर का सूरदास, ऑप्शन नंबर का हरिदास, ऑप्शन नंबर का तानसेन। इसका जो राइट आंसर है वो है घ, तानसेन। क्वेश्चन नंबर 92, अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में प्रवीण था? ऑप्शन नंबर का वीणा, ऑप्शन नंबर ख नगाड़ा, ऑप्शन नंबर घ तबला, ऑप्शन नंबर घ सरोद। इसका जो राइट आंसर है वो है ख, नगाड़ा। क्वेश्चन नंबर 93, चांद बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर का बीजापुर, ऑप्शन नंबर ख अहमदनगर, ऑप्शन नंबर घ नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर घ हैदराबाद। तो चांद बीबी का जो मकबरा है वो अहमदनगर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ख। क्वेश्चन नंबर 94, तुजुक ए बाबरी में किस चित्रकार के नाम का उल्लेख मिलता है? तुजुक ए बाबरी जो है ये बाबर की आत्मकथा है, और ये बाबर द्वारा लिखी गई है। इसमें किस चित्रकार का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर का विहजाद, ऑप्शन नंबर का बसावन, ऑप्शन नंबर का मीर सैयद अली, ऑप्शन नंबर का अब्दुल समद। इसका राइट आंसर जो है वो है क, विहजाद नामक चित्रकार का उल्लेख मिलता है।
क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल शैली का व्यंग चित्रकार था? ऑप्शन नंबर का दशवंत, ऑप्शन नंबर का बशावन, ऑप्शन नंबर का अबुल हसन, ऑप्शन नंबर का गोवर्धन। इसका जो राइट आंसर है वो है ख, बसावन। बसावन क्या था? एक व्यंग चित्रकार था। क्वेश्चन नंबर 96, किस मुगल शासक को मुरक्का एल्बम बनवाने का शौक था? दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि मुरक्का हम किसे बोलते हैं। मुरक्का चित्रों का एक एल्बम होता था। मुगल काल में चित्रों का एक एल्बम होता था जिसे हम मुरक्का बोलते थे। आप इसे अच्छे से याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मुरक्का क्या है। तो मुगल काल में चित्रों के एल्बम को हम मुरक्का बोलते थे, और यही एल्बम जो है वो कंपनी शैली में अलग तरह से उसको बोलते थे। 6 छोटे चित्रों को वहां पे अलग नाम से पुकारा जाता था। क्वेश्चन नंबर 96, किस मुगल शासक को मुरक्का एल्बम बनवाने का शौक था? ऑप्शन नंबर का हुमायूं, ऑप्शन नंबर का अकबर, ऑप्शन नंबर का जहांगीर, ऑप्शन नंबर का शाहजहां। इसका जो राइट आंसर है वो है ग, जहांगीर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो चित्रों का एल्बम होता था ये कंपनी शैली में फिटका या फिरका कहा जाता था। 6 छोटे चित्रों का एल्बम होता था, एक सेट होता था चित्रों का, उसको हम फिरका या फिटका बोलते थे कंपनी शैली में। और यहाँ पे मुरक्का, ये चित्रों का एल्बम जो होता था उसे हम मुरक्का बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 97, मुगल काल का सर्वश्रेष्ठ छवि रूप चित्रकार था? ऑप्शन नंबर का बशावन, ऑप्शन नंबर का अबुल हसन, ऑप्शन नंबर का मंसूर, ऑप्शन नंबर का विशन दास। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हमारा है वो है घ, विशन दास। क्वेश्चन नंबर 98, विलासिता के चित्र किसके समय में अधिक बनने आरंभ हुए? ऑप्शन नंबर का अकबर, ऑप्शन नंबर का जहांगीर, ऑप्शन नंबर का शाहजहां, ऑप्शन नंबर का फारूक सियार। इसका जो राइट आंसर है वो है घ, फारूक सियार। क्वेश्चन नंबर 99, 15वीं सदी में ईरानी लघु चित्रकला का जन्मदाता था? ऑप्शन नंबर का मीर सैयद अली, ऑप्शन नंबर का विहजाद, ऑप्शन नंबर का राइफल, ऑप्शन नंबर का दशवंत। इसका जो राइट आंसर है वो है ख, विहजाद। क्वेश्चन नंबर 100, मुगल कालीन आकृतियों में प्रधानता है? ऑप्शन नंबर का सवा चश्म चेहरे की, ऑप्शन नंबर का 1.5 चश्म चेहरे की, ऑप्शन नंबर का 1.25 चश्म चेहरे की, ऑप्शन नंबर घ, 1 चश्म चेहरे की। इसका जो राइट आंसर है वो है घ, 1 चश्म चेहरे की प्रधानता है। क्वेश्चन नंबर 101, किसके समय मानवाकृतियों का सुंदर व यथार्थ अंकन हुआ? ऑप्शन नंबर का अकबर, ऑप्शन नंबर का जहांगीर, ऑप्शन नंबर का शाहजहां, ऑप्शन नंबर घ, दारा शिकोह। इसका जो राइट आंसर है वो है ख, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 102, किस शासक के समय चित्रकला में अवनति के लक्षण दिखाई देते हैं? अवनति का मतलब है धीरे धीरे चित्रकला पतन की ओर बढ़ने लगी। ऑप्शन नंबर क, औरंगजेब, ऑप्शन नंबर ख, अकबर, ऑप्शन नंबर ग, शाहजहां, ऑप्शन नंबर घ, जहांगीर। इसका जो राइट आंसर है वो है ग, शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 103, मुगल कला के पतन के पश्चात 19वीं सदी के आरंभ में रूमी कलम का प्रचलन कहाँ हुआ? बहुत ही फेमस है रूमी कलम, आप इसे अच्छे से याद रखिए, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर का लखनऊ, ऑप्शन नंबर का नेपाल, ऑप्शन नंबर ग, बिहार, ऑप्शन नंबर घ, आगरा। तो रूमी कलम जो है वो लखनऊ से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क। क्वेश्चन नंबर 104, मुगल कला पर किस यूरोपीय कलाकार का प्रभाव था? ऑप्शन नंबर का दुशियो, ऑप्शन नंबर का लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन नंबर का पाओलो उच्चेलो, ऑप्शन नंबर का ड्यूरर। इसका जो राइट आंसर है वो है ग, पाओलो उच्चेलो। तो दोस्तों इस तरह से हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे YouTube चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इम्पॉर्टेंट वीडियो
मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।